कि हमें वो प्लेटफार्म चाहिए जहां सब मिलकर मुजतमे होकर एक साथ होकर हम अपनी आवाज बुलंद कर सकें। लेकिन दोस्तों, ये बात भी हक है, सच है कि सय्यिदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माना से हक और बातिल की लड़ाई जारी है और क़यामत की सुबह तक हक और बातिल की लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन हमारे मुसलमानों को अल्लाह और उसके प्यारे पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही जगह छोड़ा है। हमारा कलमा वही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारी नमाज वही 5 वक्त की है। हम जो कुरान पढ़ते हैं, पूरी दुनिया में सिर्फ शिया को छोड़कर हमारे पूरे कुरान के एक एक नुक्ता, एक एक ज़बर ज़ेर पेश सब कुछ बराबर है। हम अल्लाह को एक मानने वाले हैं, तो फिर आपस में इतनी लड़ाई क्यों है? उसकी बुनियादी वजह कि कुछ लोग या तो बात समझते नहीं, ना समझी की वजह से इख्तिलाफ रखते हैं, या कुछ वो लोग हैं जो समझकर समझने ना समझने की एक्टिंग करते हैं और कहते हैं, इल्जाम लगाते हैं कि फुला का ये अकीदा है, फुला का ये मसलक है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, अंग्रेजी में एक मशहूर मकूला है जिसका तर्जमा ये है कि अगर किसी को तुम बदनाम करना चाहो तो उस पर इल्जाम लगा दो। दुनिया का यह दस्तूर है कि इल्जाम जिस पर लगता है उस मुल्जिम को मुजरिम तसव्वुर कर लेता है, उसकी हकीकत तक पहुंचने की कोशिश नहीं करता। और मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, हकीकत तक पहुंचने की जो सलाहियत है वो उलमा के अंदर है। लेकिन जब उलमा ही लोगों को गलत मशवरे देंगे, उलमा ही लोगों को गलत रास्ते बताएंगे, तो मेरे दोस्तों उस वक्त दीन का क्या हशर होगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, बात को संजीदगी के साथ समाप्त फरमाइए। हम कहते हैं कि कुछ लोग हैं जो समझने नहीं चाहते और कुछ लोग ना समझें। मिसाल के तौर पर हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान में एक मुशारा हो रहा था। मुशारा जानते हैं ना, जहां शायर लोग, कवि लोग आकर शेर व शायरी कहते हैं, मनक़बत पढ़ते हैं। तो इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की मनक़बत में, उनकी शान में कसीदे पढ़े जा रहे थे। एक शायर साहब आए और इमाम हुसैन की शान में बेहतरीन जुमला कहा, काने रसूल का गौहर एकता हुसैन है। कान का मतलब खजाना, जहां से हीरे, मोती, जरो जवाहिरात और कीमती अशिया मिलती हैं, उसे कहते हैं कान। यानी काने रसूल का, रसूल के खजाने का गौहर एकता, यानी नायाब हीरा, नायाब मोती कौन है? हुसैन है। ये हुसैन की शान में तारीफ हुई कि नहीं हुई जी? लेकिन एक आदमी था जो बहुत ही जाहिल था, नासमझ था, अनपढ़ और गंवार था। उसने कान को नहीं समझा। जब शायर ने कहा काने रसूल का गौहर एकता हुसैन है, तो उसने फौरन खड़े होकर फतवा लगाया, ये बदबख्त काफिर है, मुर्तद है, बेईमान है। इसने मेरे रसूल को काने रसूल कह दिया। मेरा रसूल काना थोड़ा ही था। तो शायर ने कहा कुछ और उसने समझा कुछ। तो शायर साहब समझ गए कि काने रसूल का मतलब रसूल का खजाना। ये बोका समझ रहा है, ये बेवकूफ समझ रहा है कि मैंने अपने रसूल को काना कह दिया।
तो शायर साहब ने अपना जुमला वापस ले लिया और कहा कि खजाना में ही मोती हो ऐसा जरूरी नहीं, समंदरों की तहों के अंदर भी कीमती मोती मिलता है। तो हजरत हुसैन की शान में उन्होंने कहा, बहरे रसूल का गौहरे इक्ता हुसैन है। बहर का माना समंदर, यानी रसूल के जो समंदर है, उस समंदर की तहों में जो कीमती मोती मिलता है, उन कीमती मोतियों में इमाम हुसैन एक मोती है। यह भी इमाम हुसैन की शान में तारीफ है। लेकिन वो बदबख्त कहने लगा कि ये शायर साहब डबल काफिर है। पहले तो काने रसूल कहा था, अब बहरे रसूल कहा, यानी मेरे रसूल को काना भी कहा, बहरा भी कहा। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये उसकी समझ से बालातर थी बात। उसने सोचा काने रसूल का मतलब रसूल को अंधा बना दिया, बहरे रसूल का मतलब रसूल को बहरा बना दिया। अरे तेरी समझ सिर्फ इतनी है कि तू काना का मतलब उसको समझता है जिसकी आंखों की रोशनी चली गई हो, लेकिन कान का एक मतलब खजाना भी होता है। और कुछ लोग वो हैं जो जानबूझकर इल्जाम लगाते हैं ताकि उनके अंदर जो खूबियां हैं वो खूबी दूसरों तक ना पहुंचे। इसकी मिसाल आपको दे देता हूं। मस्जिद का एक इमाम है और उस इलाके में एक चौधरी साहब थे, उनसे इमाम साहब की लड़ाई हो गई। अब चौधरी साहब ने मन्नत मान ली है कि मैं इस इमाम को निकाल कर ही छोड़ूंगा। अब क्या वजह दिखाए, लोगों से क्या कहे, इस इमाम की गलती है तो क्या है। अब उस चौधरी साहब ने लोगों को इकट्ठा किया, जमा किया और कहा कि तुम लोगों को मालूम है हम जिस मस्जिद में, हमारी मस्जिद में जो इमाम है, ये इमाम गुस्ताखे रसूल है, रसूल का नाफरमान है, बेअदब। लोगों ने कहा कि हमने कभी बेअदबी वाली बात तो नहीं सुनी। जब भी हमने सुनी उनकी तकरीर, उनकी वाज़ो नसीहत, हमेशा अल्लाह के रसूल की बड़ाई बयान करते हैं, उनकी अजमत बयान करते हैं, उनका इकराम करते हैं, उनकी तौकीर, तौसीफ, उनकी हम्दो सना बयान करते हैं। आप कहते हुए गुस्ताख रसूल है, बात कुछ समझ में नहीं आई। तो चौधरी साहब ने कहा मैं तुम्हें समझाऊंगा, चलो मेरे साथ तुम लोग मस्जिद चलो, मैं अभी समझा देता हूं कि ये इमाम कितना बड़ा गुस्ताख रसूल है। अब सारे लोगों को लेकर इमाम साहब के पास आए और कहा कि इमाम साहब, हम लोग यहाँ आए हैं और हम चाहते हैं कि आप अरबी में एक हदीस पढ़ें और फिर उसको उर्दू में समझा दें, ताकि अरबी जो मेरे रसूल की जुबान से निकली है उसकी बरकत भी मिल जाए और उसका मफहूम मतलब भी समझ में आ जाए। तो इमाम साहब ने कहा बहुत अच्छी बात है, आइए, ये तो बड़ी खुशी की बात है। इमाम साहब ने एक हदीस पढ़ी। उस हदीस का जब उन्होंने शुरू किया, क्या कहा, अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह। जब क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह कहा, चौधरी साहब फौरन खड़े हो गए, कहा बस इमाम साहब अब आगे नहीं। और लोगों से कहा, लोगों देखा, अल्लाह के रसूल को इसने काला कहा। दुनिया जानती है मेरे रसूल से हसीन कोई नहीं, मेरे रसूल से और हुस्न खूबसूरती में कोई उसका मुकाबिल नहीं है। और इसने एक बार नहीं काला काला रसूलुल्लाह कहा, यानी मेरे रसूल को 2 मर्तबा काला कहा। तो अल्लाह के रसूल को जब काला काला कहा, काला का मतलब अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह के रसूल का इरशाद है, अल्लाह के रसूल का फरमान है। और इसने अरबी के काला को हमारी अपनी जुबान का काला समझकर लोगों को बहलाया, लोगों को उकसाया, लोगों के साथ ये मजाक किया, धोखा दिया कि देखो ये गुस्ताख रसूल है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवारों, आज भी ऐसा ही माहौल है कि आप जिसे बर्दाश्त ना कर सको उस पर इल्जाम लगा दो। और ऐसा ही उलमा देवबंद पर हुआ है। बात उलमा देवबंद की थी, बात अगर आपने की है तो उसका मतलब क्या होगा आपसे ज्यादा और कौन जानेगा। जब किताब उलमा देवबंद की है, जब बात उलमा देवबंद की है, तो मतलब भी उलमा देवबंद का होना चाहिए, तशरीह भी उलमा देवबंद की होनी चाहिए। किताब तो हम लिखें लेकिन मतलब आप बयान करें, बात तो मैं कहूं, मेरी बात का क्या मतलब आप मुझे बताएं, ऐसा मुनासिब नहीं है। और फारसी में एक मकूला है, तसनीफ रा ब मुसन्निफ ने
नेको कुनत बयान, यानी जो आदमी जो कहता है उसकी कही हुई बात की तशरीह का हक उसी कहने वाले को हासिल है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसी वजह से आज हम पर इल्जाम लगाए जाते हैं। ये इल्जाम कि उलमा देवबंद अल्लाह के रसूल को बड़ा भाई समझते हैं, और मैं कहता हूं अस्तगफिरुल्लाह। हमारे उलमा देवबंद की फतावा की किताब उठाकर देखिए, साफ सराहत के साथ लिखा है कि जो अल्लाह के रसूल को बड़े भाई समझता है, अल्लाह के रसूल की इज्जत बड़े भाई की तरह करता है, उसका ईमान से कोई ताल्लुक नहीं, वो खारिज अज ईमान है, वो बेईमान और मुर्तद है। हमारा अकीदा है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मुसलमानों का रूहानी बाप है, और खुदा की कसम इसी वजह से नबियों की बीवियों को हम उम्मुल मोमिनीन कहते हैं, मुसलमानों की मां कहते हैं, और अपनी मां से ज्यादा उनकी ताज़ीम और तौकीर करते हैं। अपनी मां के साथ जिस तरह निकाह हराम है, नबी की बीवियों के साथ क़यामत की सुबह तक अल्लाह ने निकाह को हराम करार दिया है। जो लोग कहते हैं उलमा देवबंद ने नबी को बड़ा भाई तस्वुर किया है, उनसे मैं चैलेंज करता हूं, आइए और उलमा देवबंद की किसी भी किताब से साबित कीजिए कि उलमा देवबंद ने फुला मकाम पर नबी को बड़ा भाई कहा है। रब्बे काबा की कसम जिंदगी भर उसकी गुलामी करूंगा इंशाअल्लाह। लेकिन बात दरअसल क्या, बात दरअसल यह है कि इल्जाम जब लगता है उसकी तहकीक कोई नहीं करता। असल हकीकत क्या है? लोगों ने यहां तक बात फैला दी कि अगर मोहम्मद मुस्तफा का ख्याल नमाज में आ जाए तो नमाज नहीं होती, और कहते हैं ये उलमा देवबंद का मसलक है, नऊजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। हालांकि फतवा दारुल उलूम देवबंद मौजूद है जिसमें साफ सराहत लिखा है कि आखिरी तशहुद में अत्तहियात में भी अल्लाह के रसूल का नाम आता है। जब हम दरूद पाक पढ़ते हैं वहां भी अल्लाह के रसूल का नाम आता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, जब मोहम्मद का नाम आता है तो उसका तसव्वुर आना जरूरी है। जो लोग कहते हैं कि अहले देवबंद का यह मसला है कि नमाज में मोहम्मद मुस्तफा का ख्याल आए तो नमाज नहीं होती, वो लोग झूठ से काम ले रहे हैं, फरेब दे रहे हैं, धोखा में लोगों को डालकर अपना मकसद हासिल कर रहे हैं। हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह के रसूल का नाम भी आ रहा है, उनका तसव्वुर आना भी जरूरी है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, ये उलमा देवबंद का फतवा है, और हमने किताबों के अंदर ये फतवा लिख दिया है, और इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक ये किताब चमकती रहेगी, दमकती रहेगी, और उलमा देवबंद की शान बयान करती रहेगी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, उलमा देवबंद पर यह भी इल्जाम लगा कि उलमा देवबंद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र में मुर्दा मानते हैं। मैं कहना चाहता हूं ये उलमा देवबंद का अकीदा नहीं है, ये अकीदा कुछ लोगों का है जिनको ममाती कहा जाता है। जो लोग हम पर इल्जाम लगाते हैं कि हम नबी को कब्र में मुर्दा मानते हैं, उन्हें तहकीक कर लेनी चाहिए थी, उन्हें बात का अंदाजा लगा लेना चाहिए था कि ममाती कुछ और है, अहले देवबंद कोई और है। अहले देवबंद का मसला क्या है? अहले देवबंद का मसला यही है, अल अंबिया व अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून, कि तमाम नबी, चाहे वह हज़रत आदम से आदम हो, चाहे नूह अलैहिस्सलाम हो, चाहे लूत अलैहिस्सलाम हो, यूं कहिए आदम से लेकर मोहम्मद मुस्तफा तक जितने पैगंबर आए, जितने रसूल आए, सब के सब अपनी कब्र मुबारक में जिंदा है, और सिर्फ जिंदा नहीं बल्कि हयात उनमें मुकम्मल दर्जा है। युसल्लूना, वो सब का सब नमाज पढ़ते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, एक वाकया मैं आपको सुनाना चाहता हूं। अभी भाई बयान किया गया था मौलाना हुसैन अहमद मदनी। कौन है मौलाना हुसैन अहमद मदनी? ये वो है जिनके बारे में महात्मा गांधी कहते थे कि अगर हुसैन अहमद मदनी ना होता, अगर जमीयत उलमा हिंद की खिदमत ना होती, तो हिंदुस्तान को आजादी मिलने में तकरीबन 50 साल और लग जाते। यानी हिंदुस्तान का एक प्राइम मिनिस्टर, हिंदुस्तान को आजादी दिलाने वाला महात्मा गांधी कहता है हुसैन अहमद मदनी ना होता, उनकी मेहनत ना होती, उनकी शफकत ना होती, और उनकी कद्दो काबिश ना होती, तो हिंदुस्तान 1947 में नहीं बल्कि 50 साल और पीछे हट जाता। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, वही मौलाना हुसैन अहमद मदनी इश्क रसूल से शर्मसार होकर मस्जिद नबवी में, जहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठा करते थे, उसी जगह बैठकर 18 साल तक नबी की हदीस पढ़ाई। 18 सालों में एक ऐसा भी वाकया हुआ, अल्लाह के रसूल
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस की तशरीह करते हुए फरमाया कि नबी कब्रों में जिंदा होते हैं। कुछ तलबा खड़े होते हैं और कहते हैं मौलाना आप तो कहते हो कि नबी कब्र में जिंदा है, लेकिन हमारा मानना है कि नबी कब्र में जिंदा नहीं है। नबी आम तौर से जिस तरह लोग मर जाते हैं कब्र में आम लोगों की तरह है। हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने दूसरी दलील दी और कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो लोग अल्लाह की राह में शहीद हुए हैं उन्हें तुम मुर्दा मत कहो, बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। कहीं कहा गया कि जो लोग अल्लाह की राह में शहीद हुए हैं वो जिंदा हैं, रब की तरफ से उन्हें रोजी मिलती है। कहीं कहा गया है उनकी जिंदगी को तुम समझ नहीं पाओगे। हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी ने कहा कि देखो एक शहीद शहादत हासिल करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है वो जिंदा है, और जो नबी होता है बल्कि नबियों का नबी सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम क्या एक शहीद से ज्यादा नहीं है? जब शहीद वो जिंदा है तो मोहम्मद मुस्तफा बदर जाउला अपनी कब्र में जिंदा है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, वो तलबा खड़े हुए और कहने लगे कि नहीं नहीं नहीं, और दूसरी दलील दी है। हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने उन दलीलों का जवाब दिया और बहुत सिलसिला जारी रहा। 2-3 घंटे गुजर गए। मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने कहा वो बेटे छोड़ो, सारी दलीलों को एक तरफ रखो, वो देखो मोहम्मद मुस्तफा को देखो। सारे तलबा अल्लाह के रसूल की कब्र मुबारक की तरफ नजर दौड़ाया और देखा रब्बे काबा की कसम कब्र शाक हो गई, वो बीच से पूरा पर्दा हट गया। सारे लोगों ने अपनी आंखों से देखा मोहम्मद मुस्तफा नमाज पढ़ रहे। कहिए सुभान अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, इल्जाम का कोई पैर नहीं होता। हम भी लगा सकते थे इल्जाम, लेकिन हमने इल्जाम नहीं लगाया, क्योंकि अहले सुन्नत वल जमात उलमा देवबंद का यही अकीदा है कि किसी पर इल्जाम लगाना ये सुन्नत रसूल के खिलाफ है। सिर्फ सुन्नत रसूल के खिलाफ नहीं, बल्कि बड़े बड़े गुनाहों में एक बड़ा गुनाह यह है कि किसी के नाम पर इल्जाम लगाओ। हमारा अकीदा यह है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनू, अगर कोई आदमी आकर आपको कोई खबर दे, आपके लिए जरूरी है कि खबर की तहकीक कर ली जाए। खबर को पहले पता लगाया जाए कि यह खबर सच्ची है या झूठी है। अगर खबर सच्ची है आप यकीन करो और दूसरों तक फैलाओ, और अगर झूठी है तो उसको वहीं दफना दो। यही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में फरमाया। लेकिन कुछ लोग जो लोग इल्जाम लगाते हैं, हमारी उनसे कोई अदावत नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। हम दिल से दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको हिदायत से माला माल फरमाए, क्योंकि यही रसूल का तरीका है, रसूल की सुन्नत है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिन्होंने दुश्मनी की है, अदावत की है, रास्तों में कांटे बिछाए हैं, अल्लाह के रसूल को परेशान किया है, हरासा किया है, मेरे आका मेरे मुस्तफा ने हमेशा उनके लिए दुआ दी है। ताइफ का मकाम याद होगा, ताइफ का मंजर आप भूले नहीं होंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां जाते हैं और जाकर कबीलों के सरदारों को समझाते हैं कि ऐ कबीलों के सरदार, अगर तुम लोग मेरी बात को समझ जाओ पूरी कौम बात आसानी से समझ जाएगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, मैं तुम सबकी तरफ रसूल बना कर भेजा गया हूँ। मेरी बात मान लो, एक अल्लाह को मानो, अल्लाह की तौहीद पर ईमान लाओ, शिर्क छोड़ दो, बुत परस्ती छोड़ दो, सारे ठाकुरों के सामने मन्नतें मांगना छोड़ दो, एक रब को मान लो। उन लोगों ने अल्लाह के रसूल का मजाक उड़ाया और छोटे छोटे मासूम बच्चों को लगाया कि यह आदमी पागल है, इसे शहर से बाहर कर दो। वो छोटे छोटे मासूम बच्चे, उनको क्या पता था कि जिन पर वो पत्थर बरसा रहे हैं वो वक्त का पैगंबर है, पैगंबरों का पैगंबर है। वो ऐसी जात है जिसे अल्लाह ताला ना पैदा करता तो कायनात का जर्रा जर्रा वजूद में ना आता। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, उन बच्चों ने अल्लाह के रसूल के जिस्म मुबारक पर पत्थर बरसाने शुरू किए, यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल के जिस्म मुबारक लहू लुहान हो गया, जिस्म से खून बहता हुआ नालैन मुबारक तक यानी चप्पल मुबारक तक आ गया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, अल्लाह के रसूल थक कर जब बैठ जाते थे, उन मासूम बच्चों ने, उन माशरारत शरीर बच्चों ने अल्लाह के रसूल के दोनों बाजुओं को पकड़ कर उठाते थे और फिर से पत्थरबाजी करते थे। यहाँ तक के एक वादी है, एक मकाम है, मकाम नखला, वहां जाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर आराम कर रहे थे और अल्लाह रब्बुल आलमीन से शिकवा शिकायत कर रहे थे, ऐ अल्लाह तू मुझे किसके हवाले कर रहा है? मैं जहां जा रहा हूं ये लोग मुझे मुंह चिढ़ाते हैं, तुर शुरू करते हैं, मुझे गालियां देते हैं, उल्टी
सीधी बातें करते हैं और छोटे छोटे बच्चों को लगाकर मुझे मरवाते हैं। या अल्लाह, क्या तू मुझसे राजी नहीं है? अगर तू मुझसे नाराज है तो जब तक तू राजी ना हो जाए मैं तुझे राजी करता रहूंगा। अल्लाह, अगर तू मुझसे राजी है तो मैं तेरी जात की कसम खाकर कहता हूं मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं है, बस परवाह है तो तेरी रजा की परवाह है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, इस शिकवा के अंदर, इस शिकायत के अंदर इतनी जान थी, इतनी रूह थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते झूमने लगे, कहने लगे ऐ अल्लाह, अब तो इमदाद के लिए भेजो। कहा जाओ, अगर मेरा मुस्तफा जो सजा तजवीज करे उस सजा पर अमल करना। एक फरिश्ते आते हैं जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आकर कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस फरिश्तों को भेजा है, आप जो भी ताइफ वालों के लिए सजा तजवीज करेंगे ये फरिश्ता वो सजा उनको देंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं नहीं नहीं, मैं तो रहमतुल लिल आलमीन बनाकर दुनिया में भेजा गया हूँ। तुम चाहते हो कि मैं इनके लिए ज़हमत बन जाऊं? नहीं नहीं नहीं, अगर इन्होंने मुझे नहीं समझा, मुझे नहीं पहचाना तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी कौम में, इनकी औलाद में, इनकी नस्ल में ऐसे लोग पैदा करेंगे जो बाद में चलकर इस्लाम की खिदमत करेंगे, इस्लाम की इशाअत करेंगे, इस्लाम की तबलीग करेंगे, इस्लाम को फैलाएंगे। और मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, लहू लुहान अपने आप को कर लिया, जिस्म लहू लुहान हो गया, लेकिन बद्दुआ नहीं दी। और हम आज यही कहते हैं, यही रसूल का तरीका है, यही रसूल की सुन्नत है कि जो नबी से अदावत रखते थे अल्लाह के रसूल उनके लिए दुआ करते थे। हम उनके लिए दुआ करते हैं। जो लोग उलमा देवबंद पर इल्जाम लगाते हैं, ऐ अल्लाह तू उनको सही समझ अता फरमा, उनको सही बुझ अता फरमा, सही रास्ते पर गामजन फरमा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, तो लंबा वाकया नहीं बल्कि वाकया का इख्तिताम यह है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दुआ की और उम्मीद जाहिर की कि इनकी कौम में, इनकी नस्ल में कुछ लोग ऐसे पैदा होंगे जो इस्लाम की खिदमत करेंगे। तारीख गवाह है, इतिहास उठाकर आप देखिए, सबसे पहले हिंदुस्तान में इस्लाम की दावत लेकर जो शख्स चला था वो था मालिक इब्न दीनार। और वो कहां का था? ताइफ का था। और ताइफ से आकर सबसे पहले हिंदुस्तान में मस्जिद की तामीर की थी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको हक से नवाजे, उनको बात समझने की तौफीक अता फरमाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, बेशुमार इल्जामात हम पर लगाए गए, लेकिन हमने कभी भी उन पर इल्जाम नहीं लगाया, उनको गाली गलौज नहीं की। क्यों? इसलिए कि यह तरीका रसूलुल्लाह ने हमें नहीं सिखाया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, आपकी जिम्मेदारी है, अगर कोई आपसे कहे कि फुला का यह अकीदा है, फुला नबी को बड़े भाई की तरह मानता है, फुला कहता है नबी कब्र में मुर्दा है, फुला कहता है कि नमाज में अगर मुसलमान नमाज पढ़ रहा है और नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज बातिल हो जाएगी, उनसे पूछना कि बताओ उलमा देवबंद की किस किताब के अंदर यह मसला लिखा है। अगर वो दिखा दे तो हमारे सामने लाना, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक भी हवाला उलमा देवबंद का पेश नहीं कर सकेंगे जहां उलमा देवबंद ने इस तरह की गुस्ताखी की हो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों कहते हैं कि चोर मचाए शोर। चोर मचाए शोर का एक मतलब है कि चोर चोरी करने गया और जब लोगों को पता चल गया कि चोर पकड़ा जाएगा तो चोर दौड़ने लगा और यह कहता हुआ कि चोर पकड़ो, ताकि लोगों का ध्यान भटके, जो चोर है वही शोर मचा रहा है ताकि चोर खुद बच सके। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, हमारा अकीदा कुछ है जो उनसे अलग है, हम उनको छेड़ते नहीं। हम ये कहते हैं कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन व लकुम तुसअलून, यानी तो आप अपने अमाल का हिसाब दोगे, हम अपने अमाल का हिसाब देंगे। वला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा, क़यामत के दिन कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। जिस तरह तुम अमल करोगे क़यामत में तुम उसका हिसाब दोगे, हमारा अमल जैसा होगा हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने वैसे जवाब देंगे। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उनको तो हम पर हमेशा एक अदावत रहती है, दुश्मनी रहती है। और अपनी तकरीर में, वाज़ो नसीहत में जब तक उलमा देवबंद को दो चार गालियां ना दे दे उनकी तकरीर खत्म नहीं होती। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, अहले सुन्नत वल जमात उलमा देवबंद उलमा हक का यह अकीदा है जो उनसे अलग है। क्या है? हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर जगह हाजिर और नाजिर नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? इसके पीछे कुरान करीम की आयत है, इसके पीछे हदीस रसूल है, इसके पीछे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, बहुत से लोगों ने ऐसा भी फतवा दिया कि जो अल्लाह के रसूल को हाजिर नाजिर ना माने वो काफिर है, वो मुशरिक है, वो बेईमान है, वो मुर्तद है। अल्लाह के रसूल को जो हाजिर नाजिर मानता है वही सच्चे सबसे बड़ा आशिक रसूल है, वही सच्चा मुहब्ब रसूल है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उनसे अदब के साथ, प्यार और मोहब्बत के साथ एक सवाल करना कि हाजिर का मतलब क्या
क्या है? वो कहेगा एक आदमी जो हर जगह हाजिर हो, जर्रे जर्रे में मौजूद हो, कायनात के चप्पे चप्पे में मौजूद हो, जो आसमान में भी हो, जो जमीन में भी हो, जो पाताल के अंदर हो, जो ताता सरा के अंदर हो, जो अर्श ऊपर अर्श बरी से ऊपर हो, जो हर जगह मौजूद हो, उसको हाजिर कहते हैं। और कहते हैं कि नाजिर, नाजिर का मतलब क्या है? देखने वाला। उनका अकीदा यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने हो या दूर हो, हर चीज को अपने हाथ की हथेली की तरह देखते हैं। इसका मतलब है हाजिर और नाजिर, यानी वो इंसान जो हर जगह मौजूद हो, हर चीज को अपनी आंखों से देखता हो, उसे हाजिर नाजिर कहते हैं। उनसे अदब के साथ एक सवाल करना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप जो हर जगह हाजिर मानते हो, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर जगह कब से हाजिर मानते हो? पैदाइश से पहले भी या पैदाइश के बाद? अगर वो कहें कि पैदाइश से पहले अल्लाह के रसूल हर जगह मौजूद है, उनको अदब से कुरान करीम की आयत सुना देना जो सूरह आले इमरान पारा नंबर 3 और आयत नंबर 44 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक वाकया बयान किया। वाकया क्या है कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जमाना है और वहां एक खातून पैदा होती है जिस खातून का नाम है मरियम अलैहिस्सलाम। मरियम अलैहिस्सलाम इतनी खूबसूरत थी, इतनी हसीन थी और इतनी नेक खातून की बेटी थी, नेक खातून नेक खातून की बेटी थी कि उनकी देखरेख करने के लिए आपस में लोग लड़ने लगे। हर शख्स का यह दावा था कि मरियम की किफालत मैं करूंगा, हर शख्स का मानना था कि मरियम की देखरेख मैं करूं। और उनका खालू था पैगंबर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, वो सबसे बड़े दावेदार थे कि ये मेरी भांजी है, मैं उनका खालू हूं और परवरिश का हक ज्यादा मुझे है। आपस में लड़ने लगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि लड़ो मत, सब लोग अपना अपना कलम लो और कलम को बहते हुए दरिया में डाल दो। जिसका कलम तैरता हुआ नजर आएगा वही मरियम की किफालत करेगा। कुर्बान जाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयत पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितने साफ सुथरे अल्फाज में कहा, वमा कुंत लदैहिम इज़ युल्कून अक़लामहुम अय्युहुम यकफुलु मरियम वमा कुंत लदैहिम इज़ यख्तसिमून। ऐ मेरे महबूब, आप उस वक्त मौजूद नहीं थे जब लोग लड़ रहे थे कि मरियम की किफालत कौन करेगा, जब लोग आपस में कलम को दरिया में डाल रहे थे मरियम की देखरेख कौन करेगा। ऐ मेरे महबूब, आप उस वक्त मौजूद नहीं थे। आप बताओ, आपकी बात माने या कुरान करीम की बात माने? मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, आगे चलते हैं। सूरह कसस पारा नंबर 20 आयत नंबर वही 44 अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, वमा कुंता बिजानिबिल गरबिय्यि इज़ क़ज़ैना इला मूसल अम्रा वमा कुंता मिनश शाहिदीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, ऐ मेरे महबूब, मैंने अपने मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पहाड़ पर बुलाया था और उनके ऊपर किताबें नाजिल की, उनको अहकामात सुनाए, कुछ चीजों का हुक्म दिया, कुछ चीजों से उनको रोका। जब मैं ये हुक्म दे रहा था मेरे महबूब, आप उस वक्त वहां मौजूद नहीं थे, आप उनको नहीं देख रहे थे। आगे आयत के अंदर 46 नंबर आयत के अंदर सूरह कसस आयत नंबर 46 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वमा कुंता बिजानिबिल गरबिय्यि वमा कुंता बिजानिबित तूरी इज़ नादैना वलाकिन रहमतन मिर रब्बिक। जब मैं मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हम कलाम हो रहा था और उनको आवाज दी थी, उस वक्त भी आप तूर पहाड़ के पास नहीं थे। तो आप बताओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पाक पैगंबर को तुम वक्त से पहले, पैदाइश से पहले हाजिर और नाजिर मानते हो? कुरान तो कहता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरियम की किफालत के वक्त नहीं थे, मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत के वक्त नहीं थे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा से जो हम कलाम हुए थे उस वक्त मेरे मुस्तफा वहां नहीं थे। और लीजिए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनके भाइयों ने जो साजिश रचाकर कुएं में डाला था, वहां भी अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, वमा कुंत लदैहिम इज़ अजमअू अमरहुम व हुम यमकुरून। जब भाइयों ने साजिश की है कि इब्राहीम यूसुफ को हम कुएं में डाल देंगे, ऐ महबूब, आप उस वक्त भी वहां मौजूद नहीं थे। अगर वो लोग कहें कि नहीं नहीं नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदाइश के बाद सारे जगह पर हाजिर हो गए, अब उनसे कहना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां पैदा हुए थे, कहेंगे मक्का में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध किसने पिलाया था? वो कहेंगे हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, हजरत हलीमा का घर कहां है? वो जवाब देगा ताइफ में घर है। अब बताओ कि जो आदमी मक्का में हो वो ताइफ में नहीं है, और जब अल्लाह के रसूल ताइफ में चले गए, यकीनन मक्का में नहीं थे। आपको ये मानना पड़ेगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह हाजिर नहीं थे। अगर ये मान लो कि अल्लाह के रसूल हर जगह मौजूद है, तो फिर मक्का छोड़कर ताइफ जाने का क्या मतलब है? अरे जो हाजिर है वो तो मक्का में भी है, वो ताइफ में भी है, वो मुल्क शाम में है, हिंदुस्तान में है, पाकिस्तान में है, उसे मक्का छोड़कर ताइफ जाने की क्या जरूरत है? उनसे पूछना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में कितने साल रहे? कहेंगे 53 साल, 53 ईयर्स। उनको कहना कि जो आदमी हर जगह मौजूद हो उनके लिए 53 साल खास क्यों
है उनसे पूछना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में कितने साल रहे, कहेंगे 10 साल। फिर सवाल होगा कि जो आदमी हर जगह मौजूद है उसको 53 साल आपने मक्का में क्यों कैद किया, उनको 10 साल आपने मदीना के अंदर क्यों कैद किया? अरे वो तो हर जगह मौजूद है। तो पता चला कि तुम्हारी बात कुछ है, तुम्हारी जुबान कुछ है, तुम्हारे दिल में कुछ और है। हमारा अकीदा ये है, हम कहते हैं कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर जगह हाजिर नहीं कहा। हर जगह हाजिर होना ये अल्लाह ताला की सिफत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन एक वक्त में हर जगह मौजूद है, हर जगह हाजिर है, हर चीज को देख रहा है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह सिफत न किसी इंसान को दी है, न किसी नबी को दी है, न किसी वली को दी है, न किसी कुतुब को दी है, न कोई अब्दाल इसको इसका हिस्सा मिला है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, अब इसका मतलब क्या होगा? लोग कहेंगे कि देखो उलमा देवबंद ने नबी की गुस्ताखी की है। खुदा की कसम, इससे बड़ी गुस्ताखी क्या है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यह अकीदा रखता है कि नबी हर जगह मौजूद है, और यहाँ तक कहता है कि जब मियाँ बीवी हम बिस्तरी करता है वहां भी नबी मौजूद होता है, पेशाब की जगह पर नबी मौजूद है, पखाना की जगह पर नबी मौजूद है। इससे बड़ा गुस्ताख क़यामत की सुबह तक कोई नहीं हो सकता। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, मैं कहना चाहता हूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक में जिंदा है, क़यामत की सुबह तक उनको जिंदगी मिली हुई है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जब चाहता है अल्लाह की मर्जी से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जगहों की सैर करते हैं, तफरीह करते हैं, घूमने जाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्जी से। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, हमारा अकीदा है, हम ये मानते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर जगह हाजिर नाजिर मानना, अगर मान लिया जाए तो हजारों आयतों का इनकार करना पड़ेगा, हजारों हदीसों का इनकार करना पड़ेगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उनसे एक ये सवाल भी करना कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा कि नहीं देखा? वो कहेंगे हाँ अल्लाह को देखा है। और हमारा अकीदा भी यही है, हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह के पाक पैगंबर ने अपनी आंखों से अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीदार किया, और इसी धरती में रहते हुए जब तहत यानी अर्श अज़ीम पर गए थे, वहां अल्लाह के रसूल ने अपनी आंखों से अल्लाह का दीदार किया। ये उलमा देवबंद का भी अकीदा है। लेकिन उनसे सवाल करना कि जरा सुनाओ कि मेराज की रात क्या वाकया हुआ था? वो लोग कहेंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हानी के घर में सोए थे, जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आते हैं, उनको जगाते हैं, अल्लाह के रसूल वुजू करते हैं और बुराक पर सवार होकर बैतुल मुक़द्दस जाते हैं, वहां इमामत करते हैं। नमाज पढ़ाने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक पर सवार करके पहले आसमान में, फिर दूसरे आसमान में, फिर तीसरे आसमान में, फिर सातवें आसमान में, उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास शरीफुल अक़लाम से ऊपर अर्श मुअल्ला तक पहुंचते हैं। उनसे पूछना कि जो हर जगह मौजूद है उसे उम्मे हानी के घर से मस्जिद हराम तक आने की क्या जरूरत पड़ी? उनको मस्जिद हराम से मस्जिद बैतुल मुक़द्दस में आने की क्यों जरूरत पड़ी? उनके लिए बुराक लाया क्यों गया था? अगर बुराक लाया गया मतलब यह है कि अल्लाह के रसूल पहले से अर्श मुअल्ला में नहीं थे। अगर अर्श मुअल्ला में पहले से थे तो फिर उनको ले जाने का क्या मतलब है? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, ये एक ढकोसला है, धोखा दिया जाता है और बेवकूफ बनाया जाता है, लोगों के जहनों से खिलवाड़ किया जाता है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, इसीलिए हम उलमा देवबंद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर और नाजिर नहीं मानते, क्योंकि हमको मालूम है 15 पारा सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 1 अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा लज़ी बारकना हौलहू, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने खास बंदे हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रातों रात जमीन से आसमान तक, सातों आसमान से ऊपर शरीफुल अक़लाम को तोड़ता हुआ अर्श मुअल्ला से भी आगे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसाई हुई। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, अगर अल्लाह के रसूल को हाजिर नाजिर मान लिया जाए तो पता चलेगा कि हर जगह जो मौजूद है उसे एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जाने की जरूरत क्यों पेश आई? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, इसीलिए हमारे उलमा देवबंद का यह भी अकीदा है, हम क़याम नहीं करते, ये हमारी अपनी बात नहीं है, बल्कि अल्लाह के प्यारे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को यही तालीम दी है। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करते, हम वही करते हैं जो अल्लाह के रसूल ने सहाबा को तालीम दी है, हम वही करते हैं जो सहाबा ने हमें सिखाया है। रब्बे काबा की कसम, हम मिसवाक भी करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल मिसवाक इस तरह पकड़ते थे। हम मस्जिद से निकलते हैं तो कहते हैं दाहिना पैर बाहर, बायां पैर पहले निकालो, और लेकिन चप्पल पहनो तो दायां पैर पहले अंदर डालो, क्योंकि यही अल्लाह के रसूल की तालीम है। हम अल्लाह के रसूल की एक एक अदा को, एक एक सुन्नत को, एक एक तरीका को, एक एक हरफ को हम सीने से लगाए हुए हैं। दिन रात इसकी तालीम दी जाती है।
मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, हम क़याम क्यों नहीं करते? क्या हमें अल्लाह के रसूल से मोहब्बत नहीं है? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, एक वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ। एक आदमी मेरे पास आया और कहने लगा कि मौलाना साहब, हम जो कहते हैं अजान से पहले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, आप लोग इसको बिदात क्यों कहते हो? इसको गुनाह का काम क्यों कहते हो? क्या दरूद पाक पढ़ना कोई बिदात है? मैंने उससे प्यार से कहा कि मेरे भाई जरा ये बताओ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो अजान हम दे रहे हैं, ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है या नहीं है? वो कहने लगा हाँ बेशक अजान अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। मैंने कहा अल्लाह के रसूल के जमाने में अजान कौन देते थे? कहा बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु। मैंने कहा कितने साल दिए? कहा 23 साल। मैंने कहा एक हदीस दिखा दो, एक बार बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अजान दी हो और अजान देने से पहले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह कहा हो, अजान के बाद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह कहा हो। एक दलील दिखा दो, एक साबित कर दो कि एक बार बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अजान देने से पहले, अजान देने के बाद ये जुमला कहा हो। रब्बे काबा की कसम, हर अजान से पहले मैं ये कहूंगा और हर अजान के बाद मैं ये कहूंगा, लेकिन आज तक उसने इसका जवाब नहीं दिया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, ये लोग चाहते हैं कि इनकी मोहब्बत के सामने सहाबा की मोहब्बत फीकी पड़ जाए। इनको क्या मालूम है कि सहाबा की मोहब्बत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेमिसाल करार दी है। अल्लाह के रसूल के सहाबा को ईमान की कसौटी बना दिया है और जब तक हमारा और आपका ईमान सहाबा जैसा ना हो, ईमान मुकम्मल नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, अल्लाह के रसूल के सहाबा को मेयार बनाया, कसौटी बनाया। जिस तरह सोना को चेक करने के लिए पत्थर का यूज करते हैं, ये सहाबा पत्थर की लकीर है। अपना ईमान सहाबा के ईमान से परख करो। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, अल्लाह के रसूल के जमाने में कुछ लोग मुनाफिक थे। मुनाफिक का मतलब वो लोग जो जुबान से कहते थे हम मुसलमान हैं, लेकिन दिल से वो काफिर थे। वो सही तरह ईमान नहीं लाए थे। लेकिन सहाबा की जुबान एक थी, सहाबा का दिल एक था। जुबान में भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दिल में भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि ये मेरे सहाबा हैं, इनके ईमान की तरह ईमान लाओ। कहा वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, कमा आमनन नास। बुखारी शरीफ को उठा लीजिए, तफसीर उठा लीजिए, तफसीर की सारी किताबें उठा लीजिए। कमा आमनन नास से आमन सहाबा, जिस तरह सहाबा ईमान लाए उस तरह तुम ईमान लाओ। फइन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फक़द इहतदौ। जिस तरह तुम ईमान लाए, अगर लोग तुम्हारी तरह ईमान लाए, सहाबा को कह रहे हैं कि जिस तरह तुम्हारा ईमान है, लोगों का ईमान तुम्हारे ईमान की तरह हो तो वो कामयाब बन जाएंगे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, 23 साल की मुद्दत तक हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु अजान देते रहे। आपको बिलाल हबशी से ज्यादा मोहब्बत आ गई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, यहाँ एक धोखा दिया जाता है कि हम दरूद पढ़ते हैं, ये लोग कहते हैं बिदात, हम कुरान पढ़ते हैं, ये लोग कहते हैं बिदात। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, ये धोखा है, इसको समझने की आप कोशिश कीजिए। एक वाकया मैं आपको सुनाता हूँ। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह कहीं जलसे में गए, उससे पहले एक मौलाना साहब ने वो खीर और शेरनी के बारे में जबरदस्त धूमधाम तकरीर की। कहा कि हम जो खीर बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, वो हलवा मैदा से बनता है, वो मैदा खाना हराम है। लोगों ने कहा नहीं, मैदा तो बिल्कुल हलाल है। कहा उसमें हम चीनी डालते हैं, तो क्या चीनी हराम है? कहा जी नहीं, चीनी तो हलाल है। कहा हम उसमें दूध डालते हैं, तो क्या दूध हराम है? कहा नहीं, दूध तो हलाल है। कहा जब दूध हलाल, मैदा हलाल, शेरनी हराम कैसे बन गई और हलवा कैसे हराम बन गया? मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह उस दिन जवाब देते हैं और कहते हैं कि देखो, अगर एक आदमी को पानी खींच कर मारा जाए, पानी खींच कर मारा जाए तो आदमी क्यों मर जाएगा? क्या उसको वो जख्मी हो जाएगा? लोगों ने कहा कि नहीं। अगर किसी को धूल मिट्टी मार दिया, मिट्टी की धूल फेंक कर मारा जाए तो उस आदमी को जख्मी कर देगी? तो कहा नहीं कि वो तो धूल बिल्कुल जख्मी नहीं कर सकती। तो हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी ने कहा अगर पानी को और उस धूल को एक साथ मिलाया जाए, उससे एक ढेला तैयार किया जाए, उसको सुखाया जाए, आग में जलाया जाए, पत्थर बन जाए, ईंट बन जाए, अब अगर किसी को मारा जाए तो वो जख्मी होगा कि नहीं होगा? कहा जी बिल्कुल जख्मी होगा। कहा बात दरअसल ये है कि मैदा तो हलाल है, शीरनी तो हलाल है, चीनी तो हलाल है, लेकिन तुम्हारा तरीका गलत है। हम भी कहते हैं दरूद पाक तो सवाब का काम है, लेकिन तरीका गलत है। और हमारा अकीदा यह है कि मकसद भी सही हो, तरीका भी सही हो, दोनों चीजें सही होनी चाहिए, तब जाके किसी काम में नेकी मिलेगी। मेरे दोस्तों
बुजुर्गों, इसकी मिसाल फिर आप समझ लीजिए, तरीका भी सही हो, मकसद भी सही हो। इसकी मिसाल क्या है? एक आदमी रात को चोरी करता है, यह तरीका गलत है, लेकिन मकसद सही है। मकसद क्या है कि मैं सुबह सवेरे उठकर यतीमों में बांटूंगा, गरीबों में बांटूंगा, बेवाओं को बांटूंगा, बेवाओं की मदद करूंगा। मकसद सही है, लेकिन तरीका चूंकि गलत है, इसलिए दोनों अजर सवाब से महरूम रह जाएगा। और एक आदमी है हुब्बा जुब्बा कुब्बा डालकर, बड़ी पगड़ी लगाकर, हाथ में लंबी तस्बीह के दाने, अल्लाह अल्लाह कर रहा है। मकसद क्या है? तरीका तो बहुत शानदार है, उलमा का तरीका है, अल्लाह वाला का तरीका है, और अल्लाह अल्लाह भी कर रहा है, लेकिन मकसद क्या है? लोगों को धोखा देना। लोग अल्लाह अल्लाह न सुनकर उसके सामने आए, ताबीज ले, हदिया दे, नजराना पेश करें, ये उनका मकसद है। तरीका तो गलत था, लेकिन तरीका अच्छा था। और क्या है मेरे दोस्तों बुजुर्गों? मकसद गलत है, जिसकी वजह से उसको कोई सवाब नहीं मिलेगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, एक और मसला आप समझ लीजिए। एक आदमी अगर किसी आदमी के सामने, जो आदमी बीमार है, बेचारे को नींद नहीं आ रही है, जोर जोर से कुरान पढ़ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बड़ाई हो रही है, कुरान की तिलावत हो रही है, लेकिन पढ़ किसके सामने रहा है? एक बीमार आदमी के सामने, जो बेचारा नींद से महरूम है, अभी अभी नींद आई होगी और इसकी तिलावत से उसकी नींद टूट गई। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, शरीयत कहती है उसके सामने कुरान पढ़ने वाला हकदार सवाब का नहीं, गुनाहगार होगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, एक आदमी है जो पखाना घर में जाकर नाते नबी गुनगुना रहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ रहा है। आपका फतवा क्या होगा? अरे तू दरूद तो पढ़ रहा है, लेकिन जगह गलत है, वहां पढ़ने की वजह से तुझे नेकी नहीं गुनाह मिलेगा। तो मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, तो ये जो धोखा दिया जाता है, इस धोखा से आप निकलिए, अपने अंदर हौसला पैदा कीजिए, नारा तकबीर, अल्लाह अकबर और माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, इस तरह जिंदगी गुजारने से जिंदगी गुजर जाएगी। लेकिन भेड़ बकरियों की तरह सवाल का जज्बा होना चाहिए, समझने की सलाहियत पैदा होनी चाहिए, सवाल देखकर होना चाहिए कि तुम जो भी कर रहे हो दलील दो कि सहाबा ने ऐसा किया, तब जाकर हम मानेंगे कि यह सवाब का काम है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, हम लोग क़याम नहीं करते। एक जगह का वाक़या मैं आपको सुनाकर अपनी बात खत्म करूंगा इंशाअल्लाह। मैं एक जगह था, वहां एक आदमी आकर कहा कि अदब का मकाम है, खड़ा होना जरूरी है, जिसके सीने में इश्क रसूल है वो खड़ा हो जाए, जिसके सीने में इश्क रसूल नहीं है वो बैठा रहे। पूरा मजमा खड़ा हो गया, लेकिन मैं चूंकि वहां था, मैं बैठा रहा। मैंने क़याम के बाद अपने एक दोस्त से पूछा, वो आलिम नहीं था, लेकिन आलिमों के साथ उठना बैठना था। मैंने कहा कि तू क्यों खड़ा हो गया? उसने कहा कि देखा नहीं मौलाना साहब ने क्या कहा कि जिसको अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है वो खड़ा हो जाए, तो क्या मैं अल्लाह के रसूल से मोहब्बत नहीं करता? मैंने कहा कि तू तो करता है, लेकिन ये नहीं करता। कहा कैसे? कहा तू जाकर कहे कि इससे कहा अगर आपको अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है तो दूसरी मंजिल से कूद कर दिखाए, ये देखना भागेगा कैसे। कहा कि वो तो जवाब दे देगा कि दूसरी मंजिल से कूदना ये खुदकुशी है, हराम है, गुनाह का काम है। तो तू भी कहना कि ये खड़े होकर क़याम पढ़ना ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के खिलाफ है, गुनाह है। कहा दलील क्या है? दलील अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबा हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु, और ये तिर्मिज़ी शरीफ के अंदर मौजूद है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, लम यकुन शख्सुन अहब्बा इलैहिम मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी अल्लाह के रसूल के सहाबा में, अल्लाह के रसूल के जो सहाबा थे उनके नजदीक अल्लाह के रसूल से महबूब कोई नहीं था। हर सहाबा के दिलो दिमाग के अंदर नबी की मोहब्बत जमी हुई थी। उसके बावजूद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, वो सहाबा क्या कहते हैं? वकानु इज़ा रअहु लम यक़ूमु लिमा यअलमूना मिन कराहियतिहि लिज़ालिका। इतनी मोहब्बत के बावजूद जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा देखते थे तो खड़े नहीं होते थे, क्योंकि अल्लाह के रसूल के सामने खड़े होने से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कराहियत महसूस होती थी, नागवारी होती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से कह दिया कि मेरे साथ इस तरह मामला ना करो। अब बताओ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कहे कि मुझे देखकर खड़े ना हो, इनसे पूछो कि ये क्यों खड़ा हुआ था। वो कहेगा कि अल्लाह के रसूल मजमा में हाजिर हो गया। अब पूछना कि जब तू अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के लिए खड़ा हुआ तभी हाजिर हो गए थे या पहले से हाजिर थे? वो जवाब यही देगा कि पहले से हाजिर थे। अरे गुस्ताख, जब पहले से हाजिर थे, अब 2-3 घंटा तूने तकरीर की, अल्लाह के रसूल की मौजूदगी में तुझे तकरीर करने का हक है।
जहां मेरे मुस्तफा हो वहां इमामत करने के लिए ना आदम आगे बढ़ते हैं, ना मूसा आगे बढ़ते हैं, ना इमाम इब्राहिम आगे बढ़ते हैं। इमामत की बारी आती है, मुस्तफा जाने रहमत जाते हैं, उनकी भाषा में मुस्तफा जाने रहमत आगे बढ़ते हैं, इमामत का फरीज़ा अंजाम देते हैं। यहाँ अल्लाह के रसूल को तू हाजिर भी मानता है, उनके सामने तकरीर भी करता है, तेरी जुर्रत तो बहुत है। अच्छा ये बता कि 3 घंटे तूने तकरीर की, अल्लाह के रसूल का अदब उस वक्त तुझे मलहूज नहीं हुआ, अल्लाह के रसूल का अदब उस वक्त तुझे याद नहीं आया। अब तेरी मर्जी कि तू जब चाहे अल्लाह के रसूल के अदब के लिए खुद भी खड़ा हो, दूसरों को भी खड़ा करे। अच्छा ये बता, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मजमा में है? वो कहेगा है, हाँ इस मजमा में है। अच्छा बता, तेरे उलमा भी बयान करते हैं और सही बात भी है, कुरान में भी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से सहाबा की बात भी है। और मेरे दोस्त बुजुर्गों, वो वाकया क्या है? हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा कहती है कि मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा गर्मी के दिन सो रहे थे, अल्लाह के रसूल के बदन मुबारक से पसीना बह रहा था। उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा उन पसीनों को शीशी में डाल रही थी। किसी ने पूछा, उम्मे सलमा इन पसीनों का क्या करोगी? कहा कि किसी प्रोग्राम में, किसी तकरीब में, कहीं दावत में जाना होगा, लोग बड़ी बड़ी महंगी खुशबू लगा कर जाते हैं, मैं उस प्रोग्राम में मुस्तफा का पसीना लगा कर जाऊंगी और देखना पूरे मजमा की खुशबू इस पसीने के सामने फीकी पड़ जाएगी। अच्छा ये बता, अगर तूने मान लिया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ है, तो वो खुशबू कहाँ है? हजरत आयशा फरमाती है कि नबी को तलाश करना आसान था, क्योंकि नबी जिस गली से गुजरते थे वो गली मुअत्तर हो जाती थी, खुशबूदार बन जाती थी। तू बता कि अगर अल्लाह के रसूल को तू हाजिर मानता है या मौजूद मानता है, तो वो खुशबू कहाँ? अल्लाह के रसूल की मौजूदगी की खुशबू तुझे पसंद नहीं, और आटाना 1 रुपए वाली तुझे अगरबत्ती पसंद आ गई। मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, ये ढोक से ढकोसला है, ये लोगों के साथ धोखाधड़ी है। कहते हैं कि जिसको मोहब्बत है वो खड़ा हो जाए, जिसको मोहब्बत नहीं वो खड़ा ना हो। हर शख्स समझता है यार मैं इस मजमा में क्यों रुस्वा बनूं, मैं इस मजमा में ऐसे लोगों में क्यों शामिल हूं जो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत नहीं करता। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हर मुसलमान के साथ है, और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत जुज़्बे ईमान है। मोहम्मद मुस्तफ़ा की मोहब्बत ना हो वो मुसलमान नहीं हो सकता। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर आपको क्या बताऊं, बस इतनी बात बयान करूंगा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत यही है कि अल्लाह के रसूल की मेहनत ने, 23 साल की मेहनत ने जो गुंडा था उसको वक्त का राही बना दिया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों कहते हैं, जो खुद न थे राह पर, जो खुद न थे राह पर औरों के हादी बन गए। यानी जो खुद गुंडा थे, डाकू थे, शराब पीने वाले थे, रहजनी करने वाले थे, हुजूर की मेहनत ने, हुजूर की तालीम ने उन सहाबा को गुंडा से अमीर बना दिया, लीडर बना दिया, वक्त का रहबर और रहनुमा बना दिया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, इसलिए एक एक सहाबा की मोहब्बत हमारे दिल में होनी चाहिए, उनकी राह हमारे सीने में होनी चाहिए कि वो जिस राह पर चले उसी रास्ते पर हम चलेंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि सहाबा ने तो बहुत कुछ नहीं किया तो हम क्यों करते हैं। उनको यही जवाब देना कि सहाबा ने जो काम नहीं किया वो काम जायज तो हो सकता है, लेकिन उसमें सवाब नहीं हो सकता। घड़ी नहीं थी सहाबा के जमाने में, अब घड़ी है, हम पहनते हैं, लेकिन कोई आलिम दीन नहीं कहेगा कि घड़ी पहनने वाला 10 सवाब ज्यादा मिलता है और जो घड़ी नहीं पहनेगा उसको 10 नेकी कम मिलेगी। ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों बुजुर्गों। अल्लाह के रसूल के जमाने में ट्रेन नहीं थी, लेकिन आज तक ये मसला किसी ने बयान नहीं किया कि जो साइकिल चलाएगा उसको 10 नेकी मिलेगी, जो बाइक चलाएगा उसको 20 नेकी मिलेगी, और जो कार पर सवार होकर जाएगा उसे 30 नेकी मिलेगी, जो ट्रेन में जाएगा उसको इतनी नेकी मिलेगी, जो हवाई जहाज में जाएगा उसको इतनी नेकी मिलेगी। नहीं भाई, जायज है, सफर करना है। अल्लाह के रसूल के जमाने में अल्लाह के रसूल कभी खच्चर का इस्तेमाल करते थे, कभी घोड़े का इस्तेमाल करते थे, कभी गधे पर सवार होकर जाते थे। आज जमाना बदला है, सवारी बदली है, हम सवारी की नीयत से जाएंगे ना, उसमें कोई सवाब नहीं है। लेकिन जो लोग कहते हैं कि सहाबा ने जुलूस तो नहीं किया, हम करेंगे, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, उनसे पूछना फायदा क्या है? का फायदा यह है कि इसमें इतनी नेकी है। उनसे कहना कि अगर इस जुलूस में इतनी नेकी है तो क्या सहाबा इस नेकी से महरूम थे? सहाबा को मालूम नहीं था कि इतना बड़ा नेकी का काम, और उनसे चूक हो गई, गलती हो गई, नबी तक को याद नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, हदीस क्या कहती है? हदीस कहती
कहती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में जो भी नेकी का काम है अल्लाह के रसूल ने सारी नेकियों के काम बता दिए। एक भी काम नहीं है जो अल्लाह के रसूल ने न बताया हो। अल्लाह के रसूल ने अगर कोई नेकी का रास्ता न बताया हो लेकिन था वो नेकी का रास्ता, खुदा की कसम नबी की नबूवत अधूरी रह जाएगी, रिसालत मुकम्मल नहीं होगी। मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, अल्लाह के रसूल ने हुज्जतुल विदा के मौके पर साहबा से पूछा, ऐ मेरे साहबा क्या मैंने तबलीग का फरीजा पूरा का पूरा पहुंचा दिया? साहबा ने कहा बिल्कुल, हरफ हरफ आपने पहुंचा दिया, आपने रिसालत का हक अदा कर दिया, आपने नबूवत का हक अदा कर दिया। मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, इस्लाम मुकम्मल हो चुका है। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, कुरान ने ऐलान कर दिया दीन मुकम्मल हो चुका है। उसके बाद कोई नेकी का रास्ता नहीं हो सकता जो साहबा ने न किया हो, जो अल्लाह के रसूल ने न किया हो, न करने का हुक्म दिया हो। वो काम जायज तो हो सकता है, नेकी का काम नहीं हो सकता। बहुत से लोग आपको धोखा में देंगे, लेकिन उलमा देवबंद का अकीदा है कि जुलूस एक बिदअत है, जुलूस एक गुनाह का काम है। जुलूस अल्लाह के रसूल के जमाने में न था, बल्कि 700 साल तक इसका वजूद नहीं था। 700 साल के बाद जुलूस शुरू हुआ है। तो ये 700 साल के बाद इसके अंदर नेकी कहां से आ गई, सवाब कहां से आ गया? किसने बताया कि अल्लाह के रसूल के अलावा कोई और है जो नेकी का रास्ता बता सकता है, नेकी का तरीका ढूंढ निकाल सकता है? अम लहुम शुरका, क्या आपके साथ कोई ऐसे लोग हैं, ऐसे खुदा है जो कानून बना सकता है, कानून साजी कर सकता है? कोई नहीं है। जो कानून बनता है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन बनाता है, मोहम्मद मुस्तफा उसको दुनिया में नाफिज फरमाते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, इन चंद मारूजात के साथ मैं बस इतनी गुजारिश करूंगा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत सहाबा के अंदर थी। सहाबा से बढ़कर अगर कोई मोहब्बत करना चाहेगा, आप यकीन जानिए वो मोहब्बत के नाम पर फरेब है, धोखा है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, सबसे पहले इस्लाम में जो शहीद हुआ था मर्दों में, उनका नाम है हारिस इब्ने अबी हाला। हारिस इब्ने अबी हाला। और औरतों में जो अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में शहीद हुई थी उनका नाम था सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा। तो मेरे दोस्तों, ये वो लोग थे जो नबी की मोहब्बत में जानों को निछावर करते थे, बीबियों को यतीम करते थे, बीबियों को बेवा, बच्चों को यतीम कर देते थे, और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत की खातिर जमीन छोड़ी, जायदाद छोड़ी, वतन छोड़ा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं छोड़ा। लेकिन आजकल के जो लोग नारा बुलंद करने वाले हैं, ये तो नारा है, नारा जुमलाबाज हैं लोग। मेरे वो दोस्तों बुजुर्गों, इनके धोखे में मत आइए। उलमा जानते हैं कि अगर कोई सवाब का काम है तो उस सवाब के काम में लोगों को लगाओ, लोगों को नमाज के लिए बुलाओ, लोगों को हर नेकी का काम की तरफ दावत दो। अगर जुलूस कोई नेकी का काम होता तो खुदा की कसम मैं सबसे पहले रहता। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जुलूस नेकी का काम नहीं है, बिदअत है, गुनाह है। सहाबा से साबित नहीं, ताबीन से साबित नहीं, तबे ताबीन से साबित नहीं, बल्कि 700 साल तक ये जुलूस हुआ ही नहीं था। 700 साल के बाद एक बादशाह आया जिसका नाम था मुजफ्फरुद्दीन। ये हलब का मिस्र का बादशाह था। इसकी हुकूमत खतरे में थी। लोगों को बहलाने के फुसलाने के लिए उसने एक नया तरीका शुरू कर दिया कि जुलूस शुरू कर दो ताकि लोग जश्न मनाए, खुशियां मनाए और इसकी हुकूमत कायम रहे। और उसमें एक आलिम दीन था, बदतरीन आलिम दीन, यानी आलिम दीन कहना उसकी शान में बहुत बड़ी बात है। और इतना कमीना इंसान था, लालची था, तो उसने लालच में आकर एक किताब लिख दी जिसका नाम था अम्र इब्ने दिहिया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे शरीरों की शरारत से, फासिदों के फसाद से, बदनिगाहों की बदनिगाही से, बदनजरी से अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको हिफाजत फरमाए और मिलजुल कर मिली तहजीब के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। और एक बात मैं गुजारिश करूंगा, उलमा देवबंद का तरीका है, आपको अगर गाली दे, गाली खा ले, गाली सुन ले, बर्दाश्त कर ले, वाफु अन्हुम, उनको माफ कर दे, वस्तगफिर लहुम, उनके लिए इस्तिगफार करें। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, यही उलमा अहले सुन्नत वल जमात, अहले हक, अहले देवबंद का तरीका है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।